हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारी एप्लीकेशन पे एएसडी कॉमर्स। और आपने ये जो कोर्स ज्वाइन किया है, ये जरूर आपने हमारे ऊपर विश्वास करके कि हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो सर डेफिनेटली हमारा अच्छा स्कोर कराने में अकाउंटेंसी में हेल्प करेंगे। तो आप बिल्कुल सही विश्वास करके आए हैं। दूसरा, इस कोर्स को ज्वाइन करने का एक और फायदा है। यही कोर्स जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी का आप कहीं ट्यूशंस पढ़ते हैं अपने आसपास की लोकेलिटी में, तो वहाँ पे जैसी लोकेलिटी वैसी फीस, उस हिसाब से आपको अराउंड 10,000, 9,000, 12,000, 15,000 रुपए के आसपास की फीस देकर या इससे भी ज़्यादा फीस देकर आप अपना यही सिलेबस जो खत्म करते हैं, इसी सिलेबस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 90 रुपीज से भी कम पर मंथ की फीस के आपका लमसम बैठ रहा होगा। जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, ये तो बहुत मिनिमम फीस में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। और कोर्स करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कुछ जल्दी 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 कुछ बातें बोल दी जाएंगी, कोई स्लाइड लगा दी जाएंगी, उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। नहीं, बहुत डिटेल में डिस्कशन मैं तुमसे करने वाला हूँ। साथ में मैं आपका रेगुलर टेस्ट लेने वाला हूँ, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आपको जो मैं बताऊंगा उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सब आपको अपनी इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हम बिना समय खराब किए ये 11th का क्लास के आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने अभी नई नई अकाउंटेंसी ली है, क्योंकि आपने कॉमर्स ज्वाइन की है, तो आपके लिए अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए कॉमर्स का ये सबसे इजी चैप्टर या इजी सब्जेक्ट बना दूं, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा ये अपने कोर्स का। ठीक है जी। तो अपना बिना समय सर खराब किए शुरू करते हैं। आपको एक बात तो पता होगी कि 80 मार्क्स का इसका पेपर बनता है और 20 मार्क्स का आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता है। ऐसा करके टोटल 100 नंबर का पेपर में से आपको मार्क्स मिलते हैं। ये 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है, ये 80 मार्क्स आपके हाथ में है। अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो यह डेफिनेटली 20 में से 20 आपको मिल जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल 11th क्लास में इसकी थ्योरी भी अच्छी खासी आती है। तो कम से कम आपको हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में 30 to 35 मार्क्स की थ्योरी देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए आप थ्योरी भी ठीक से पढ़ेंगे और आप ये पाएंगे कि कम से कम 7 से 8 चैप्टर आपके, जो 20 चैप्टर्स आपकी बुक्स में होंगे, जो टीएस ग्रेवाल या डी के गोयल या जो भी बुक आपके स्कूल्स ने आपको लगवाई है, उस बुक के अकॉर्डिंग आपके 7-8 चैप्टर थियरी के रहने वाले हैं। तो थियरी की वेटेज अच्छी खासी रहने वाली है। थियरी थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन हम आपको पूरे एक तरीके से फन और एंजॉय कराते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थियरी जो आपके दिमाग में फिट भी हो जाए और जस्ट आपको कहीं और भी नहीं पढ़ना, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी भी बस एक बार गो थ्रू कर लेना, बाकी मैं क्लास में ही खत्म कर दिया करूंगा। तो आज जो पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम आपको पहला ही चैप्टर कराएंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। और इस चैप्टर को सीखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि अकाउंटिंग किस में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ये सारे आइडियाज आपको लगने वाले हैं। तो ठीक है जी, बिना समय खराब किए स्टार्ट करें। चलो, तो बच्चों ऐसा समझो कि एक सब्जेक्ट, सॉरी, हाँ जी, एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं, इस सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर आप करना सीखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने वाले हैं आप इस सब्जेक्ट के अंदर। और इस सब्जेक्ट अकाउंटिंग के अंदर भी एक गोला है, इस गोले को बोला जाता है बुक कीपिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग करनी होगी और अकाउंटिंग करने में हमारी हेल्प करेगी बुक कीपिंग, जो कि आपकी बुक के फ्रंट कवर जो होता है, पहला कवर जो है गत्ता, उस पर लिखा भी होगा बुक कीपिंग। उसका मतलब हम धीरे धीरे अभी आपको बताना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी अकाउंटिंग रहने वाली है। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं। अब सवाल आता है कि सर अकाउंटिंग को कहां किया जा रहा है। पहला सवाल है हमारा कि कहां हो रही है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होती है बिजनेसेस में। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सबको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और अकाउंटिंग भी कौन सी अकाउंटिंग है बच्चों? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आपकी बुक का नाम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो आप एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर तो सुना होगा तुमने सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पहली बार सुन रहे हैं आप जैसे। तो फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है? अप्रैल से मार्च में तक जो ईयर चलता है, जैसे आपके स्कूल्स भी चलते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी वर्क करती है, तो ये अप्रैल से मार्च तक चलने वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में ही फाइनेंशियल वर्ड जो आ रहा है ना, ये फाइनेंशियल, इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस एक साल के दौरान जो उसने किया, जो भी उसने कर्मकांड किए, उन कर्मों का फल देखता है।
एक कर्मों का फल तो वो होता है जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें भगवान देगा फल। एक वो कर्म होता है जो एक बिजनेस ने एक साल में किया उसका फल मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से उस बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है कि उसने बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस। इसी को एक और नाम भी दिया जाता है, परफॉर्मेंस चेक करता है वो अपनी, तो इसलिए इसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाना भी बोल देते हैं कि एक बिजनेस एक साल के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाता है, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस चेक करता है, मतलब वो अपना प्रॉफिट और लॉस चेक करता है। और साथ ही साथ वही बिजनेस अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी चेक करता है। प्यारे बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अभी जस्ट ऐसा समझ लो, लाइबिलिटीज बिजनेस के ऊपर उधार होता है जो वो किसी से लेता है, और एसेट्स बिजनेस के पास खुद के ऐसे सोर्सेज होते हैं, ऑन सोर्स होते हैं, जिनकी मदद से एक बिजनेस रन करता है, चलता है बिजनेस, उसको एसेट बोला जाता है। तो बिजनेस ये भी चेक करता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, इसलिए इसको पोजीशन बोल दिया जाता है, अपनी पोजीशन भी चेक करता है, तो पोजीशन स्टेटमेंट बना लेता है। क्लियर हो गया? तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है। एक और चीज बता देता हूं, प्रॉफिट और लॉस को चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और 11th क्लास में इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला करेंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो, आगे चल के आप जब प्रॉफिट और लॉस निकालोगे तो उसके लिए एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। और जहां पे आप अपनी एसेट और लाइबिलिटी लिखा करोगे, जिसको आप पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हो, इसी का एक और नाम भी होता है बैलेंस शीट। तो अगर आपने आपसे पहले कभी बैलेंस शीट वर्ड सुना था, तो बच्चों बैलेंस शीट किसी बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट किसी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज का लेखा जोखा रखने वाली एक स्टेटमेंट होती है। आप समझ गए? तो ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहां होती है? बिजनेसेस में होती है। आपको पता है हमारे भारत में बहुत प्रकार के बिजनेस होते हैं। हमारे भारत में अकेला बंदा भी व्यापार करता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोला जाता है। हमारे भारत के अंदर एक से ज्यादा लोग भी मिलकर किसी काम को कर रहे होते हैं, उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। हमारे यहाँ पे एक परिवार भी कोई बिजनेस कर रहा होता है, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है। आप सब बिजनेस में पढ़ोगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे लोग बाग सोशल वेलफेयर के लिए भी वर्क करते हैं, उसको एनजीओ, नॉट फॉर गेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कंपनीज भी खुलती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, खोल सकते हो, कर सकते हो। हर वो बिजनेस जो बिजनेस बोला जाता है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी मैंडेटरी होती है। और आप जब आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आप इन्हीं कंपनीज की अकाउंटिंग का ऑडिट करने जाया करोगे, इन्हीं बिजनेसेस का। इतनी बात समझ में आ गई? तो अकाउंटिंग कहां होती है प्यारे बच्चों? अकाउंटिंग बिजनेस में होती है। फिर अकाउंटिंग कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? बताओ जल्दी जल्दी, बोलो बोलो बोलो, कौन कहां होती होगी अकाउंट, वो कौन करता होगा? तो सर अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंटेंट करता है। हम भी तो आगे चल के अकाउंटेंट बनेंगे, चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, चाहे तो सादा अकाउंटेंट बन जाए बिना सीए वाले। अकाउंटेंट बनेंगे तो अकाउंटिंग करेंगे, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो इस वाले अकाउंटेंट की अकाउंटिंग की भी अकाउंटिंग करेंगे, देखेंगे भाई सब, चेकिंग करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। अकाउंटेंट करता है। किसके द्वारा की जाती है? अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? अकाउंटिंग करने के पीछे का पर्पस क्या है बच्चों? तो ये आपके सामने पर्पस लिखे हुए हैं। प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए की जाती है सर, एसेट और लाइबिलिटी को चेक करने के लिए की जाती है अकाउंटिंग। क्यों की जाती है सर? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए। एक ही बात होगी ना, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए की जाती है, पोजीशन स्टेटमेंट बनाने के लिए की जाती है। क्यों की जाती है सर? सर हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है साल के लास्ट में, हमको बैलेंस शीट बनानी होती है साल के लास्ट में। ओके बच्चों, मैं समझ गया क्यों करते हो। क्या इसको करवाने के पीछे कोई और स्पेशल पर्पस है? हाँ सर, इसके पीछे भी एक पर्पस है। ये किसके लिए की जा रही है? ये इसलिए किसके लिए की जा रही है बच्चों? कुछ यूजर्स होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटिंग यूजर्स। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाओ, हमें बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी दिखाओ। वो कौन होते हैं? वो यूजर्स होते हैं। यूजर्स दो प्रकार के होते हैं। एक यूजर्स होते हैं बिजनेस के अंदर के लोग, इंटरनल। एक होते हैं बिजनेस के बाहर के लोग, एक्सटर्नल। कुछ बाहर के लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, कुछ घर के लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है।
वो सब अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, वो सब जोर डालते रहते हैं कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो, ऐसे कहते रहते हैं हमसे। इसलिए हमें मजबूरी में, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो मजबूरी में करते हो ना, क्योंकि आपकी मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो भी घर पे हाँ, आपसे बड़े हैं, वो आपसे कहते थे पढ़ो 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 पढ़ो, इसलिए आप पढ़ाई करते हो। उसी तरीके से एक अकाउंटिंग बिजनेस में क्यों की जाती है, क्योंकि ये फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स हैं, यूजर्स हैं जो कहते हैं अकाउंटिंग करवाओ अकाउंटिंग करवाओ। क्यों? देखो, सबसे पहले इंटरनल में आता है, घर के लोगों में आता है ओनर। ओनर कहता है जी अकाउंटिंग करके मुझे रिजल्ट बता दो जल्दी से, मेरे बिजनेस का कैसा चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है तो ऐसे ही चलने दूंगा, खराब चल रहा है तो पेच टाइट करूंगा, लोगों को डांट लगाऊंगा, कुछ और नई पॉलिसी लाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा। ओनर को भी जरूरत होती है। उसके अलावा मैनेजमेंट, जो बिजनेस में काम कर रहे लोग होते हैं, मैनेजमेंट वाले, मिडिल लेवल वाले, वो भी देख रहे होते हैं यार अकाउंटिंग करवा लो जल्दी से, देख लो जो मालिक ने हमें टारगेट्स दिए थे क्या हमने अचीव किए, क्या हमने मैनेजरल फंक्शन ठीक से परफॉर्म किया। ये सब बातें मैनेजमेंट को देखनी होती हैं, इसलिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग करवाता है। एक्सटर्नल यूजर्स में अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉयज, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एम्प्लॉय तो घर के ही लोग होते हैं। नहीं बच्चों, ये बाहर के ही माने जाते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपकी अकाउंटिंग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं अकाउंटिंग कर लो, सर बता दो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो बता दो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम कहते हैं हाँ हमें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो कहते हैं सर हमें बोनस दे दो ना इस बार, सर हमें इंसेंटिव दे दो, हमारी वजह से तो तुम्हारा फायदा ज्यादा हुआ है। तो ये भी मतलब रखते हैं हमसे, मतलब ही लोग मतलब के लिए मतलब रखते हैं। उसके अलावा बैंकर्स, बैंकर्स वो होते हैं जो आपको लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो आपको लोन देता है वो आपको लोन आपको देख के थोड़ी लोन देता है, वो तो आपके बिजनेस की कैपेसिटी को देख के, बिजनेस की परफॉर्मेंस देख के, पास्ट ईयर्स की बिजनेस की पोजीशन देख के आपको लोन देता है। तो बैंकर कहते हैं भाई साहब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ पहले, जो तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी वो दिखाओ हमको, तो वो भी इंटरेस्ट लेता है। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना होता है, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने के लिए क्या कहती है, बताओ जी कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस किया। अगर लॉस किया होगा तो नहीं लेंगे आपसे टैक्स, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ होगा तो हम आपसे टैक्स लेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है बच्चों, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है, इसलिए कहती है बनाओ अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो। इसलिए गवर्नमेंट भी प्रेशराइज्ड करती है तुमको। इन्वेस्टर्स, जो लोग आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो जरूर पहले ये देखेंगे कि तुम कैसा कर रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो इसलिए वो भी देखते हैं। रिसर्च एनालिस्ट भी होते हैं बच्चों, पब्लिक भी होती है, कस्टमर्स भी होते हैं, अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप ये कुछ चुनिंदा नाम याद रखना जो आपको यूजर्स के नाम पर अपने एग्जाम में लिख कर आने पड़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के नाम से। इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे उम्मीद है जरूर समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया कि अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग को करने का तरीका क्या है, मेथड। अकाउंटिंग कैसे होती है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस निकल गया, लेकिन इसको निकालने के लिए किया क्या था, अकाउंटेंट ने किया कैसे, इसको तरीका क्या था? तो यही अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी होती है, जो अब हम तरीका पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग जो होती है वो एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें हम स्टेप्स में कोई काम करते हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। किसके अंदर? अकाउंटिंग के अंदर। आप कहोगे सर ये ट्रांजैक्शन वर्ड क्या होता है? एक बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत सारी एक्टिविटी हर दिन। उन जितनी भी एक्टिविटी में जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें मनी का फ्लो होता है, चाहे वो इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो, उस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोल दिया जाता है। सर एक्टिविटी मतलब कोई भी इवेंट, कोई भी कार्य जो बिजनेस कर रहा है, अगर उस एक्टिविटी में कोई मनी इन्वॉल्व हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है। अच्छा सर, मतलब मेजरिंग मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी भी करती है ये? मैंने कहा हाँ बच्चों, क्योंकि ये तो प्रोसेस का पार्ट है।
तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर वो एक ट्रांजैक्शन बन जाती है, तो हम फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको अपनी बुक्स में, अपने जो भी जहां भी हम लिखते होंगे। कहां लिखते होंगे धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो पूरा साल पड़ा है, पहले दिन ही थोड़ी सब कुछ सीख लोगे आप लोग। समझ गए? ओके, तो आपने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब रिकॉर्ड कर लिया तो अपने सारी चीजों को एक जगह लिख दिया। अब उनको उनके नेचर के हिसाब से इनकम को अलग कर लो छांट के, एक्सपेंस को छांट के अलग कर लो, इस तरीके से प्रॉफिट लॉस को छांट के अलग कर लो। तो हम उसको क्लासिफाइंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस हुआ जिसमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसको मनी में मेजर किया, तो फिर हमने उसको क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने उसको क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफाई भी हो गया तो अब कहते हैं चलो जी रिजल्ट निकालो। रिजल्ट निकालने को समराइजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समराइजिंग। तो हमने इसको समराइज भी कर दिया। समराइज मतलब रिजल्ट निकाल दिया, मतलब प्रॉफिट लॉस चेक कर लिया, एसेट लाइबिलिटीज चेक कर ली, और ये भी हो गया। तो अब क्या करना है इसके बाद? अब इंटरप्रिटेट करो, इंटरप्रिटेटिंग, और एनालाइज करो अपने रिजल्ट को, एनालाइजिंग। फिर ये करो। जब रिजल्ट आ गया तो अब इसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा। रिजल्ट निकालते ही थोड़ी शांत बैठ जाओगे, अब देखोगे रिजल्ट अच्छा रहा, बुरा रहा, बुरा रहा तो क्यों रहा, इस पे चिंतन मंथन होगा। और इसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो अब हम इसको क्या कर देंगे? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट कर दोगे? किसको बताओगे ये रिजल्ट? सर यूजर्स को। कौन होते हैं प्यारे बच्चों यूजर्स? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। तो अब ये जो सारा काम किया ये इन लोगों को बताने के लिए किया था हमने। तो अकाउंटिंग क्या हुई? अकाउंटिंग में एक प्रोसेस हुआ जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शंस को, हमने मेजर किया, फिर हमने उनको रिकॉर्ड किया, फिर हमने उनको क्लासिफाई किया, हमने उसको समराइज किया। समराइज का मतलब रिजल्ट बनाया। उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेटेड और एनालाइज किया, और एंड देन हमने कम्युनिकेट कर दिया उसके यूजर्स को। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी हम आपको 2 मिनट पहले बता रहे थे कि एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है। सर ये बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग कुछ नहीं, बुक कीपिंग, अब मैं यहां लिखूंगा, देखो थोड़ी सी जगह बना के मैं इधर लिखूंगा। हाँ, बुक कीपिंग क्या है सर? तो बच्चों बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ। जब बुक कीपिंग एंड होती है, बुक कीपिंग जहां पे एंड हो जाती है वहीं के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। तो मतलब इनिशियल स्टेज में बुक कीपिंग अकाउंटिंग को करने का हेल्प करती है। बुक कीपिंग पहले बुक कीपिंग अपना काम करती रहती है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ऐसा समझ लो किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना है, ठीक है? तो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसमें कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, और धीरे धीरे एक स्टेज तक पहुंचाने के बाद वो पार्ट उससे फिर अलग हो जाता है, फिर रॉकेट आगे बढ़ता है, फिर कोई दूसरा पार्ट अलग हो जाता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है रॉकेट। उसी तरीके से अगर आपको अकाउंटिंग में कम्युनिकेट तक पहुंचना है तो शुरुआत में उसको सपोर्ट लगती है बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग जब खत्म होती है तो अकाउंटिंग बिगिन होती है। बुक कीपिंग में क्या होता है? तो बुक कीपिंग में पहला स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप और चौथा स्टेप, स्टार्टिंग के ये जो 4 स्टेप आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़े, ये चारों स्टेप जो परफॉर्म कर रही है वो बुक कीपिंग कर रही है। तो सर अगर हमें बुक कीपिंग लिखने के लिए आ जाए तो क्या हम सेम चेप दें? मैंने कहा प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम चेप देना। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जब एंड होती है तो अकाउंटिंग बिगिन होती है। बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किया जाता है, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में, बुक कीपिंग में क्लासिफिकेशन होता है। बस यहां पे खत्म हो जाती है, दम तोड़ देती है बुक कीपिंग यहां पे। इसके बाद फिर रिजल्ट निकालना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये काम अकाउंटिंग का होता है। आपको समझ में आई मेरी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई पहले चैप्टर से रिलेटेड? ये थियरी का कुछ पोर्शन था जो मैं आपको जस्ट रीड कराना चाहता था, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था कि बच्चों जिस सब्जेक्ट को आप अब पढ़ने जा रहे हो ये धुरंधर सब्जेक्ट है अपने कोर्सेज के, इस वाले कोर्स के अंदर, और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और बात बताऊं आपको कमाल की, जितनी भी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं ये सारी की सारी बातें A to Z, ये सारे की सारी बातों को अगर आप पॉइंट्स में लिख कर आ जाओ तो यही अकाउंटिंग का फीचर भी है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये सारे के सारे फीचर हैं। तो फीचर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फीचर हैं अकाउंटिंग के। सबका नाम लिख दो, इनके बारे में बता देना। रिकॉर्डिंग का मतलब सर क्या लिख के आएंगे बच्चों? लिख देना रिकॉर्डिंग में हम जर्नल्स बनाते हैं। सर ये क्या होता है? ये एक चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे, बस लिख के आने वाली बात है। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल्स बनाना। सर क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर्स बनाना। समराइजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट और लॉस। इंटरप्रिटेट, एनालाइज करके ये देखना कि बिजनेस ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकला नहीं निकला, पास्ट ईयर के मुकाबले हमने ग्रोथ किया या नहीं किया। और फिर यूजर्स को बता देना, कम्युनिकेट कर देना कि जी ये रिजल्ट है। गवर्नमेंट को टैक्स दे देना, बैंक से लोन लेना, इंटरेस्ट देना बैंक को। इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको अभी बतानी है पहले चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, वो ये है प्यारे बच्चों कि आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। किस चीज के ऊपर बेस्ड है? डबल एंट्री। ये भी आपकी बुक के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है या कवर पेज पे लिखा हुआ है, डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 जगह वो रिकॉर्ड होगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग करते वक्त आप ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं बच्चों, अकाउंटिंग करने के लिए रूल है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग करनी है तो रूल है। जैसे मैथ्स करनी है तो प्लस माइनस तो होना ही चाहिए ना। अगर मैथ्स करोगे और प्लस माइनस ना हो तो क्या मैथ कर सकते हो बच्चों? इम्पॉसिबल है मैथ्स करनी। उसी प्रकार से अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो 2 रूल है। डेबिट एक रूल है प्लस माइनस की तरह, क्रेडिट भी एक रूल है प्लस माइनस की तरह ही। अकाउंटिंग करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन को 2 जगह पोस्ट करना होगा। अगर आपने किसी को 5,000 रुपए दिए तो 2 जगह रिकॉर्ड होंगे, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। क्या लिखा जाएगा, कहां कहां लिखा जाएगा, यही तो पूरे साल सीखना है आपको। ये तो आपको तब तक सीखना है जब तक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। चाहे आप 11th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA, CMA, CS, कोई भी कोर्स करोगे आपको ये डेबिट क्रेडिट ही करना सीखना है पूरे कोर्सेज में, हर जगह अकाउंटेंसी के अंदर। तो रूल है डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं जिसको। क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। बहुत बढ़िया, हिलाना नहीं है सिस्टम आपको, ये अपना इनका खुद का एक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर हमने तो ये अपनी बुक में ये भी देखा है, लिखा हुआ पहले चैप्टर में, सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर उसके आगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी लिखा हुआ है। अब बताओ बच्चों, नाम देख के अगर आप ये कह रहे हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, मतलब ये प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब यहां पे आपने चीजों को सही से डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर नहीं किया, आपने आधा अधूरा किया। तो बहुत माइक्रो लेवल पे जो एंटिटी होती हैं जिनको अकाउंटिंग करनी मैंडेटरी नहीं होती, जिनको टैक्स भी पे करना मैंडेटरी नहीं होता क्योंकि उनकी सालाना इनकम इतनी होती नहीं है कि वो टैक्स भर सके, उनको फिर मनाइए। वो जरूरी नहीं है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें, कोई अकाउंटेंट रखें, नॉलेज हो जिसके पास, वो डायरेक्ट खुद भी अपने हिसाब से प्लस माइनस करके चीजों को अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम भी कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से बिजनेसेस होते हैं सिर्फ वो करते हैं इस काम को। समझ गए आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। तो सर अकाउंटिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, क्योंकि आज पहली ही क्लास है, आज आप आए हमारे इस एप्लीकेशन पे और आपने हमें सुना, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अब आपकी बाकी क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी, टेस्ट भी आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहेंगे हम कि किस डेट पे हम कौन सा टेस्ट आपका रखने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, PDF के लिंक आपको मिलते रहेंगे, आपकी वीडियोस के फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, बीच बीच में लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे जिसमें हम आपके डाउट्स भी क्लियर किया करेंगे। ठीक है, ये सब आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा और इसी मिनिमम प्राइस में आप इसका एंजॉय करेंगे, लुफ्त उठाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ बताना हो या आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय।